साधन के लिए चेतावनी। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कोई असंभव वस्तु नहीं है। हम लोगों ने अपनी धारणा से ही इसे असंभव मान रखा है। वास्तव में उसके लिए केवल उत्कंठा की ही आवश्यकता है। हम लोगों में उसी की कमी है। हम लोगों का समय जिस प्रकार भागवत स्मृति के बिना बीत रहा है, उसी तरह बिताते हुए यदि हम लोग इस लोक से चले गए तो बड़ी भारी हानि है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मरने वाले हैं। आज हैं, कल कोई भरोसा नहीं है। अतः जल्दी से जल्दी साधन करके अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इसमें कोई बाधा डाले तो उससे रुख ही नहीं जोड़ना चाहिए। सोचना चाहिए, हमारा जीवन क्या हमारे ही भरोसे चलता है? हमारे जन्म से पहले हमारे माता पिता क्या हमारे भरोसे थे? और हम जन्मे थे तब माता के स्तनों में दूध किसने दिया था? प्रत्येक का निर्माण प्रारब्ध है और प्रारब्ध का निर्माता ईश्वर। उस पर भरोसा कर लें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ईश्वर विश्वास की ही कमी है। ईश्वर पर भरोसा करें तो हम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भी ठुकरा सकते हैं और फिर हमें काल का भी भय नहीं रहता। भक्त प्रहलाद को याद रखें, उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी तो नहीं ही छोड़ी। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भागवत प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने चला गया। वह मल मूत्र त्याग और खान पान सबकी उपेक्षा करके एक पैरों से खड़ा होकर जप ध्यान करने लगा। जब 5 वर्ष के बालक ने अल्पकाल में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया, तब कलयुग में तो इतना भी समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सतयुग में जो कार्य 10 वर्षों में सिद्ध होता था वह कलयुग में एक दिन में हो सकता है। हम लोग भक्त ध्रुव की भांति तपस्या करें तो इस समय तो बहुत शीघ्र काम बन सकता है, किंतु हमारी श्रद्धा की कमी के कारण ही काम बिगड़ रहा है। हम लोगों को ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। झूठ कपट बेईमानी आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। झूठ कपट का आश्रय लिए बिना यदि काम नहीं चलता तो मत चले। काम चलाना किसे है? हम लोग व्यापार किस लिए करते हैं? मुक्ति के लिए या शरीर पालन के लिए? शरीर को तो गधे भी पालते हैं, फिर हम लोग तो उसके लिए नया पाप करते हैं। उनको नया पाप तो नहीं लगता। इस दृष्टि से हम लोग गधे से भी गए बीते हैं। ये जो जलचर नभचर जीव हैं, इनके व्यापार थोड़े ही हैं, किंतु इनका भी तो काम चलता है। मान लो हमारा जीवन न रहे तब भी क्या आपत्ति है? बार बार जन्मते मरते आए हैं। अब मानव योनि में भी कल्याण नहीं हुआ तो यह जन्म भी व्यर्थ ही चला जाएगा। यह समझकर भी हम लोग अपना कल्याण न करें तो यह बड़ी ही असावधानी और प्रमाद की बात है। हम लोग सुनते हैं कि एक ऐसा परम पद है जिसकी प्राप्ति होने पर शांति एवं आनंद की सीमा नहीं रहती और वह मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसकी प्राप्ति का उपाय भी है, फिर भी हम उससे वंचित रहकर मर जाएं तो यह हमारे लिए बड़े ही दुख और लज्जा की बात है। वर्ष पर वर्ष बीत गए तो क्या हुआ? हम अब भी साधन करें तो उसकी प्राप्ति हो सकती है और बहुत शीघ्र हो सकती है। भगवान गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। वह अनन्य भाव से भजने वाला भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मनुष्य यदि दृढ़ धारणा कर ले तो उसका कल्याण होने में क्या कठिनाई है?
ये शरीर, धन, पुत्र, स्त्री आदि सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं। फिर इसके मोह में फंसकर हम कल्याण से वंचित रहे तो यह हमारे लिए बहुत ही घाटे हानि की बात है। इसलिए हम लोगों को इन्हें महत्व न देकर तत्परतापूर्वक साधन में लग जाना चाहिए। हम जो शरीर को बनाए रखने की चेष्टा करते हैं व्यर्थ है। शरीर तो लाख प्रयत्न करने पर भी स्थिर रहने वाला नहीं है। हम इतनी चेष्टा यदि आत्म उद्धार के लिए करें तो उसके होने में रति भर भी शंका नहीं है, पर तत्परता से अत्यंत चेष्टापूर्वक साधन करने की आवश्यकता है। हम लोगों में तत्परता की कमी है, यह बड़ी भूल है। जब तक शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने अधिकार में हैं, तब तक इस कमी को दूर करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा मौका दूसरी योनि में नहीं मिलेगा। भगवान ने अर्जुन से कहा है, अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम। गीता जी 9वें अध्याय 33वां श्लोक। तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। हम लोग इस मनुष्य शरीर को अनित्य और सुख रहित समझकर भगवान का निरंतर भजन करें तो कल्याण होने में कोई कठिनाई नहीं है। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, एकमात्र उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम व्यव्ययम्। मेरे परायण हुए कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। गीता जी 18वें अध्याय 56वां श्लोक। परम पद की प्राप्ति आत्म कल्याण पुरुष प्रयत्न साध्य है और भगवान का हम लोगों के सिर पर हाथ है, यह समझकर दृढ़ धारणा और प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि बचे हुए समय में हम आत्म कल्याण करके ही छोड़ेंगे। चाहे बंधु बांधव मित्र परिजन अप्रसन्न हो जाए, किंतु हम आत्म कल्याण के विषय में किसी की सुनने वाले नहीं हैं। वास्तव में तो साधन में दूसरा कोई बाधक होता ही नहीं। साधन में परदोष दर्शन और मान बढ़ाई ये बड़े भयंकर पतन कारक विघ्न हैं। इससे सदा सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। विचार करें, हमारे पिता पितामह चले गए, ये सांसारिक वस्तुएं उनके क्या काम आई। इसी प्रकार हम भी मर जाएंगे, तब ये हमारे क्या काम आएंगे। अतः शीघ्र सचेत हो कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। शरीर तो जाएगा ही, किसी प्रकार बच सकता नहीं। जब शरीर बचने वाला नहीं है, तब शरीर के लिए समय क्यों लगाया जाए। शरीर की परवाह छोड़कर आत्मा के कल्याण में ही लग जाना चाहिए। मनुष्य एक निर्णय करके और एक लक्ष्य बनाकर चले तो शीघ्र ही अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। कमर कसकर दृढ़ता के साथ साधन में लग जाने की आवश्यकता है। किसी की सुने ही नहीं, कोई कुछ भी कहे, भक्त प्रहलाद की तरह भगवान पर निर्भर हो जाना चाहिए। गीता जी में भगवान कहते हैं, अनन्यसी चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वां अध्याय 22वां श्लोक। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ माया व्यसित चेतसा। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। गीता जी
12वें अध्याय 7वां श्लोक। भगवान के इन वचनों पर ध्यान देना चाहिए और लाख काम छोड़कर भगवान को ही याद रखना चाहिए। उन्हें याद रखते हुए ही संसार का कार्य करना चाहिए, उन्हें भूलकर नहीं। जब जीवन ही खतरे में है तो और कार्य हमारे क्या काम आएंगे। समझ बूझकर हम कुएं में क्यों पड़े, आग में अपने को क्यों झोंके, गले में फांसी क्यों लगाए, विष खाकर क्यों मरे। इन सब बातों पर विचार करके हमें हर समय भागवत चिंतन करना चाहिए। नारायण नारायण।